अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। हाँ, एक्चुअली क्लास होनी थी 10 बजे और मुझे नींद आ गई। कोई मसला नहीं सर। तो इशू ये है कि अब बच्चे जो है ना वो कम है, 16 बच्चे हैं, बाकी लोग जो है ना वो नहीं है। बच्चे 10 बजे तक वेट करते रहे, उस वक्त तक कोई क्लास नहीं होती है। अभी बता हाँ, अभी अभी असल जो है ना, अभी जो है बच्चे वो कम है, तो अभी क्या किया जाए फिर। सीआर कहाँ पे है? सीआर तैमूर। सीआर भाई अभी तक नहीं है। ये है, इधर ही है तैमूर। अच्छा, फिर 12 बजे कर लेते हैं मेरे ख्याल में क्लास ना। अभी तो 11 बजे है ना। यस सर, ठीक है 12 बजे सर। या अभी अगर आ जाते हैं बच्चे सारे तो ठीक है, 5 मिनट देख लेते हैं। नहीं तो फिर 12 बजे ठीक है, देख लेते हैं। 5 मिनट तक अगर 30 बच्चे हो जाते हैं ना तो स्टार्ट कर देंगे। 5 मिनट तक 30 बच्चे अगर हो जाते हैं। 22 तो हो गए सर। हाँ आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। इंटरनेट। अच्छा भाई, जिन्होंने आना था वो आ गए, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास, सब लोग खैरियत से हैं? वालेकुम यस सर। सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। हाँ सर, दुआ है सर आपकी। अच्छा जी, तो सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर, नजर आ रही है। क्या लिखा होगा अभी स्क्रीन पे? खुद बोल। डेटा स्ट्रक्चर। जी हाँ अच्छा, सर। किसी को लिंक्ड लिस्ट में कुछ समझ ना आया हो? कोई क्वेश्चन हो लिंक लिस्ट का?
आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है ट्रीज, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। ट्रीज जिस तरह दरख्तों के शाखें होती हैं वैसे ही ट्री डाटा स्ट्रक्चर काम करता है। A tree is a non-linear data structure. Non-linear data structure है। Each object of tree starts with a trunk or root and extends into several branches. तो कहाँ से स्टार्ट होता है ट्री? ट्री जो है वो रूट से स्टार्ट होता है और उसमें सारी ब्रांचेस होती हैं। Each branch may extend into other branches until finally terminated by a leaf. उस ब्रांच से आगे और ब्रांचेस होती हैं, फिर उससे आगे और ब्रांचेस होती हैं और आखिर पे क्या होते हैं? आखिर पे पत्ते होते हैं। ठीक है, आखिर पे क्या होते हैं? पत्ते होते हैं। ट्रीज आर कॉमन स्ट्रक्चर इन एवरी लाइफ। जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर है वो कॉमन है, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ट्री स्ट्रक्चर कॉमन है। A common example of tree is lineage of person that is referred as family tree. जिस तरीके से हम अपना शजरा नसब सेव करते हैं, शजरा नसब, किसी को पता है शजरा नसब क्या होता है? यस सर। हेलो जी सर पता है सर। भाई, नादरा जो है ना वो आपकी फैमिली ट्री बनाते हैं। नादरा के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें वो आपकी फैमिली ट्री बनाते हैं। आपके नाम, आपके वालिदैन का नाम, आपके चाचा मामा का नाम और दादा दादी नाना नानी का नाम उनके पास है और वो फैमिली ट्री की शक्ल में डाटा उनके पास है। फैमिली ट्री, ठीक हो गया? जी जी। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो होते हैं कंपनी के अंदर के, सबसे बड़ा कंपनी के अंदर मैनेजर कौन होगा, उसके नीचे काम करने वाले कौन से होंगे, फिर असिस्टेंट कौन होगा, फिर उसके नीचे कौन होगा, फिर वही जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है किसी भी कंपनी का, उसको भी हम ट्री की शक्ल में सेव। फैमिली ट्री और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दो एग्जांपल हैं। और कंप्यूटर की एप्लीकेशन में ट्री जो है वो क्या है? हायरार्किकल कलेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स है, जो है उसकी ना हायरार्किकल कलेक्शन है फाइनाइट एलिमेंट्स की। उसके अलावा जो आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो माई कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है? फोल्डर के ड्राइव के अंदर फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर होते हैं, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं। ये जो फोल्डर का स्ट्रक्चर है उसके अंदर, और फाइल्स का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फिर फाइल्स होती हैं। ये फोल्डर और फाइल का जो स्ट्रक्चर है ये भी ट्री डाटा स्ट्रक्चर में से हो रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। और फाइल्स का स्ट्रक्चर है ये भी ट्री डाटा स्ट्रक्चर में सेव हो रहा है। इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस अ ट्री इज हायरार्किकल कलेक्शन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट इज कॉल्ड नोड। इसमें जो एक एलिमेंट होगा उसको हम नोड कहते हैं। टिपिकल ट्री इज शोन बिलो। ये जो ट्री है वो इस तरीके की शक्ल होती है कि सबसे ऊपर रूट नोड होता है, ये एक ट्री है रूट नोड, ये रूट नोड है। रूट नोड के नीचे जो है ना वो और नोड है, उसका नाम है बी। बी के जो है ना दो चिल्ड्रन है एक्स और वाई, और सी के एक चाइल्ड नोड है एम, और ये डी के 3 चाइल्ड नोड हैं ओ पी क्यू, और ई के जो है 4 चाइल्ड नोड हैं। उसके बाद ये लीफ नोड है, ये सारे जो जिनका कोई चाइल्ड नहीं है आखिर में वो लीफ नोड है। और एच के जो है ना 2 चाइल्ड हैं यू और वी। तो ये हमारे पास क्या है? एक जनरल सा ट्री है, ट्री। ठीक है, इस तरह का डाटा हमने अगर सेव करना हो तो हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? The tree have the following properties. Each tree has one node that is designated as root. उनमें से सब क्या होगा? सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा? वो दादा होगा। ठीक है, ये सारे उसके बच्चे हैं, उसी दादे के बच्चे हैं। ये जो हैं ये सारे उसी दादे के बच्चे हैं, या ये यूं कह लें कि ये सी ड्राइव है। सी ड्राइव, ये जो फोल्डर्स हैं ये सारे के सारे सी ड्राइव में पड़े हुए हैं। उसके फोल्डर्स के अंदर फोल्डर के अंदर फाइल वो इस तरीके से है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो इस तरीके से ये क्या है? ये जो इसको कहते हैं रूट नोड। ठीक है, रूट नोड। ठीक हो गया भाई क्लास? यस सर। यस सर। अब मुझे ना बताते रहा करें साथ साथ, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग बैठे हुए हैं। रूट, जी जी। ये रूट नोड की ये चिल्ड्रन है सारे, और ये जो लास्ट वाला नोड है जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है इसको कहते हैं लीफ नोड। ये पत्ते हैं उसके, लीफ नोड है, इनका कोई चाइल्ड नहीं है, इससे आगे और ट्री नहीं जाएगा।
each tree has one node designated as root of the tree. A unique path exists from root node to all other nodes in the tree. ये होता क्या है कि हर रूट नोड से लेकर जो भी नोड है उस नोड तक एक यूनिक पाथ होगा। मिसाल के तौर पे हमने अगर पी नोड के पास जाना है, पी नोड के पास कैसे जाएंगे? पहले ए नोड से स्टार्ट करेंगे, हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करते होते हैं। रूट नोड से स्टार्ट किया हमने, हम डी के पास है, डी के पास है, डी के पास जो है ना, उसके बाद हमने देखा कि डी के पास जो है वो पी है, तो हम फिर पी के पास है। तो ए डी पी, पी पे जाने के लिए क्या पाथ है? ए डी पी। तो ये यूनिक पाथ अवेलेबल है, ए डी पी। मिसाल के तौर पर हमने वी के पास जाना हो तो वी के पास कैसे जाएंगे? ए ई एच और वी। समझ आ रही है भाई? जी सर आ रही। तो हमने भी अगर कोई मूवी रखी होती है किसी ड्राइव में या पिक्चर्स रखी होती है तो हम बताते हैं उसका पाथ के डी ड्राइव में जाके फला फोल्डर पड़ा हुआ है, उस फोल्डर में जो है ना फला फोल्डर है, उसके बाद और फोल्डर है, उसके बाद फोल्डर है, वहां पे जो है ना आपकी जो फाइल है वो पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है भाई। ये शजरा नसब में बताते थे कि कामरान बिन फला बिन फला बिन फला, तो जो वो होता था ना उसके साथ जो बिन लगाते, तो जो वो फैमिली ट्री में हम एक पाथ होता है जो रूट को आइडेंटिफाई करता है। यूनिक पाथ एग्जिस्ट फ्रॉम वन रूट नोड टू ऑल अदर नोड्स इन द ट्री। अच्छा, ईच नोड ऑन द अदर देन रूट हैज अ यूनिक प्रेडिसेसर, इट इज कॉल्ड द पेरेंट। अब इसका जो प्रेडिसेसर है, इससे जो पहले है, प्रेडिसेसर का मतलब पहले, वो उसका पेरेंट होगा। ये तो मैंने कह दिया कि ये रूट नोड है और ये जो है ना चाइल्ड नोड है, और ये क्या है? ये लीफ है। ठीक है, लीफ नोड है। तो ये जो है ये सी जो है वो एम का पेरेंट है, एम चाइल्ड नोड है और सी जो है वो एम का पेरेंट है। सी अगर चाइल्ड है तो ए जो है जो रूट नोड है वो सब का पेरेंट है। तो इसको पेरेंट नोड कहते हैं और इसको जो जो होता है वो चाइल्ड नोड कहते हैं। जो उसके बच्चे होते हैं नीचे होते हैं उसको हम चाइल्ड नोड कहते हैं, और उसके ऊपर जो हायरार्की में होती है उसको हम पेरेंट नोड कहते हैं। ठीक हो गया? each node it is called parent node. Each node may have no one or several successor node. The successor node is called child node. कोई किसी नोड के एक या एक से ज्यादा या कोई भी जीरो भी चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो जो चाइल्ड नोड होंगे उसको हम चाइल्ड नोड कहेंगे, जो उससे नीचे नोड होंगे। ठीक हो गया? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। रूट नोड की डेफिनेशन बता रहे थे। यूनिक नोड इन दी ट्री दैट हैज नो पेरेंट इज कॉल्ड रूट नोड। ऐसा नोड जिसका कोई पेरेंट नहीं है वो रूट नोड है या रूट ऑफ द ट्री है। इस डायग्राम में कौन सा नोड ऐसा है जिसका कोई पेरेंट नहीं है? ए। हाँ, ए नोड का कोई पेरेंट नहीं है तो ये रूट नोड है। ठीक हो गया? जी सर, जी सर। ये रूट नोड है। ए के जो है ना तीन जो है ना चार जो है ना डायरेक्ट चिल्ड्रन है, बाकी जितने भी है ना वो भी ए के चिल्ड्रन है। ये सारे जो है ये भी ए के चिल्ड्रन है। तो ए जो है वो रूट नोड होगी। रूट नोड की डेफिनेशन हमने देख ली। द नोड विच जनरेट्स लिंक्स टू अदर नोड इज नोन एज पेरेंट नोड। ऐसा नोड जो और नोड के साथ लिंक्ड होगा वो उसको कहते हैं पेरेंट नोड है। वो हायरार्की में उससे ऊपर है। ये पेरेंट नोड है। बी जो है ना किसका पेरेंट है? एक्स और वाई का पेरेंट है बी। ठीक है? Parent node. The parent node is always above its child nodes. Node A in the above figure is the root node. It is also parent node of B, C, D and E. B, C, D का parent भी है। A node जो है वो root node है, लेकिन वो B, C, D और E का parent भी है। इन तमाम nodes का वो parent है, इससे ऊपर है हायरार्की में। ठीक हो गया? चाइल्ड नोड, the node that is directly connected to parent node is called child node. जो parent node से connected है directly उसको हम child node कहते हैं। nodes B, C, D, E are child nodes of A. ठीक हो गया? यहां तक सबको क्लियर है? जी सर। सब ट्री का मतलब है उसका जो छोटा ट्री है वो the child node of the root node that has its own child node is called सब ट्रीज। ऐसा चाइल्ड नोड, रूट नोड का ऐसा चाइल्ड नोड जिसके नीचे और चाइल्ड नोड हो तो उसको सब ट्री कहते हैं।
The node B, C, D and E, H at the above figures are subtree and the roots of subtree. ये A है, रूट नोड है, इसका चाइल्ड नोड है B, लेकिन इस B नोड के भी अपने चाइल्ड नोड है, तो इस पूरे एरिया को, इस पूरे पार्ट को हम सब ट्री कहेंगे कि ये छोटा ट्री है। देखे ना, ये ट्री है ना, इसमें जो B है वो पेरेंट है, उससे नीचे जो है वो 2 चाइल्ड है, तो ये सब ट्री है। इसी तरीके से ये भी एक सब ट्री है, DOPQ, ये सब ट्री है, ठीक है, क्योंकि ये जो पेरेंट नोड है इसके भी चाइल्ड नोड है, तो ये सब ट्री। इसी तरीके से ये भी एक सब ट्री है, ठीक है। इस ट्री में ई जो है ना वो पेरेंट है, उससे चाइल्ड नोड ये वाले, उसके फिर चाइल्ड नोड ये वाले, तो ये सब ट्री है पूरे का पूरा। तो सब ट्री का मतलब ये है कि जिसमें द चाइल्ड नोड ऑफ root node that has its own child node is also called subtree. अच्छा, टर्मिनल नोड, द नोड हैविंग नो सक्सेसर और चाइल्ड इज कॉल्ड टर्मिनल नोड। ऐसा नोड जिसके कोई जो है वो चाइल्ड ना हो, उसको हम लीफ नोड या टर्मिनल नोड कहते हैं। पत्तों से आगे तो कुछ नहीं होता ना, तो जो लास्ट नोड होते हैं जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लीफ नोड या टर्मिनल नोड। ये टर्मिनल नोड है, ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, सिबलिंग क्या है? सिबलिंग होते हैं बहन भाई। द नोड्स हैविंग कॉमन पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग। तो आपके जो बहन भाई हैं उनके ना कॉमन पेरेंट है, इसी वजह से वो आपके सिबलिंग हैं। आपके जो बहन भाई हैं, आपके जो बहन भाई हैं और उनके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स सेम है, इसी वजह से वो आपके सिबलिंग है। द नोड्स हैविंग कॉमन पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। दीज आर चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट नोड। तो ये जो नोड है एक्स और वाई, ये दोनों बहन भाई हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है? सिबलिंग है, क्योंकि इनका जो पेरेंट नोड है बी वो सेम है। एक्स और वाई आपस में क्या है? सिबलिंग नोड है, ठीक हो गया? यस सर जी। सिबलिंग नोड। अच्छा, सिबलिंग नोड से अब नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ नोड। अब डेप्थ ऑफ नोड क्या होता है? नोड, ईच नोड हैज यूनिक पाथ कनेक्टिंग टू द रूट। हर नोड का एक पाथ होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो उसको रूट से कनेक्ट करता है। द डेप्थ ऑफ ए नोड इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन द नोड एंड द रूट इंक्लूडिंग द रूट नोड इटसेल्फ। द डेप्थ ऑफ रूट नोड इज 0। हमने रूट तक पहुंचना है तो उसको कहते हैं डेप्थ, रूट तक पहुंचना है। अब y नोड है, द डेप्थ ऑफ नोड y इन द अबव फिगर इज 2। y नोड से हमने रूट नोड तक पहुंचना है। यहाँ पे है y नोड। कहाँ पे है y नोड? ये y नोड है, ये y नोड है, इससे हमने रूट पे पहुंचना है। तो कितने जो है ना हमें सफर करना पड़ेगा, तो कितना हमें जो है ना ट्रेवल करना पड़ेगा? b पे गए 1, a पे गए 2, तो इसकी जो डेप्थ है y की वो क्या है? 2। देखें ये वैसे भी ना 2 डेप्थ पे है, ये जो y नोड है। रूट से कितना फासला है? ठीक है, रूट से किसी भी नोड का जी सर जी। इन सब की डेप्थ जो है ना वो 2 है, इनकी इसकी भी 2 है। ये जो u और v है इनकी डेप्थ जो है ना 3 है, ये नीचे है थोड़े, ठीक है। ये परदादे के पड़पोते, ठीक हो गया? जी सर जी। जी सर। अच्छा, डेप्थ ऑफ नोड समझ आ गई। उसके बाद है हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री जो है ना वो ट्री की हाइट है। वो पहले नोड की हम डेप्थ देख रहे थे कि रूट तक कितना फासला है, अब है हाइट ऑफ ट्री। अब ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। द मैक्सिमम डेप्थ अमंग ऑल ऑफ द नोड्स ऑफ ट्री इज कॉल्ड हाइट ऑफ ट्री। अब हाइट ऑफ ट्री हम कैसे मेजर करेंगे कि जो मैक्सिमम डेप्थ है ना, मैक्सिमम डेप्थ इस पूरे के पूरे ट्री की मैक्सिमम डेप्थ किधर है? इस पूरे के पूरे ट्री की मैक्सिमम डेप्थ जो है ना u और v है। u और v कितनी डेप्थ है? 3। देखें u से अगर हम रूट पे जाएं तो 3, u से हम v रूट पे जाएं, u से अगर हम रूट पे जाएं तो 3, और v से अगर हम रूट पे जाएं तो भी 3, ठीक हो गया? जी सर जी। तो जो ट्री की हाइट है वो मैक्सिमम डेप्थ अमंग ऑल द नोड्स ऑफ ट्री इज कॉल्ड हाइट ऑफ ट्री, ठीक हो गया? तो ट्री की हाइट 3 है, ठीक है। ट्री की हाइट कितनी है? 3 है सर जी। 3 हाइट है। जी। ये परदादा है, ये दादा है, ये माँ बाप है और ये पोता है। तो
हमारे पास जो है वो 3 पीढ़ी हो गई, फैमिली ट्री के अंदर हमारी 3 पीढ़ियां हो गई। ठीक है भाई। जी सर जी। अच्छा, एम्प्टी ट्री क्या है? एम्प्टी ट्री है a tree that has no node is called empty tree। ऐसा ट्री जो जिसमें कोई नोड अभी नहीं आया तो उसको हम कहते हैं कि एम्प्टी ट्री है। उसकी हम हाइट कहते हैं कि -1 है, हाइट जो है ना उसकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें कोई रूट नोड भी नहीं है। डिग्री ऑफ ए नोड, अब नोड की ना डिग्री के बारे में बात करें। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए नोड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए नोड। एक नोड के कितने चाइल्ड नोड है उसको हम कहते हैं डिग्री है। एक नोड के कितने चाइल्ड नोड है? रूट नोड के कितने चाइल्ड नोड है? 4। बी नोड के कितने चाइल्ड नोड है? 2। सी नोड के कितने चाइल्ड नोड है? 1 है सर जी। हाँ, तो इसकी डिग्री 1 होगी। इस ई नोड के जी जी चार चाइल्ड नोड है तो इसकी डिग्री 4 होगी। डिग्री ऑफ ए नोड। जी जी सर जी। Full tree. A tree is called full tree if all its internal nodes have same degree and all the leaves are at the same level. हम को कहेंगे कि वो उस टाइम फुल ट्री होगा जब उसके इंटरनल नोड्स जितने भी सारे नोड हैं उनकी डिग्री सेम होगी, उनके जो चिल्ड्रन है वो सेम होंगे। मिसाल के तौर पे एक नोड के जो है ना 2 चाइल्ड नोड है तो सब नोडों के चाइल्ड नोड 2 होंगे। अगर 2 होंगे और उनके जो लीव्स होंगे वो भी सेम लेवल पे होंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, तो उस वक्त हम कहेंगे कि वो फुल ट्री है। 8.2 डायग्राम में उसने दिखाया कि फुल ट्री ये फुल ट्री है, ये फुल ट्री है। इसमें हर नोड के चाइल्ड नोड बराबर है। ठीक है, और जो लीव नोड है ये लीफ नोड है, और जो लीफ नोड है वो सेम लेवल पे है। इस लेवल से नीचे कोई और नोड है नहीं है। नो सर जी नहीं है। हाँ, तो इसकी ये जो ट्री है ये फुल ट्री है। ठीक हो गया। जी सर जी। सिंगलटन ट्री, द ट्री हुज रूट इज ओनली वन नोड इज कॉल्ड सिंगलटन ट्री। सिंगलटन का मतलब होता है सिंगल, ऐसा ट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूट नोड हो उसको हम सिंगलटन ट्री कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। जी सर जी। क्लियर हो गया डेफिनेशन? यस सर जी क्लियर हो गया। क्लास जी सर जी क्लियर सर है। जी क्लियर है सर यस जी। सर। A tree in which a node may have no child, one child or any number of children is called general tree। ऐसा ट्री जिसमें हम कोई चाइल्ड ना हो या एक चाइल्ड हो या कुछ भी नंबर ऑफ चाइल्ड हो तो उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड हैंडल अ जनरल ट्री इन कंप्यूटर मेमोरी, therefore special kind of tree known as binary tree is used which can be easily maintained in the computer। बाइनरी ट्री हो ना, स्पेशल ट्री है। उसमें बताना चाह रहे हैं कि बाइनरी ट्री में होता क्या है। बाइनरी ट्री इज अ hierarchical collection of finite number of nodes in which each node has a maximum of 2 children। ठीक है, कोई ऐसा ट्री जिसमें मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइनरी ट्री। ठीक है, ऐसा ट्री जिसमें मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हो उसको हम कहते हैं बाइनरी ट्री। Each child is on the left side and the other is on the right side। One child is on the left side and other is on the right side of the tree। होता क्या है कि हर नोड के 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। A binary tree may be empty or non-empty but a general state cannot be empty। अच्छा, इसमें क्या होगा? एक रूट नोड होगा, वही बात है जो ट्री में रूट नोड होगा, और एक होगा लेफ्ट चाइल्ड नोड, दूसरा होगा राइट चाइल्ड नोड। समझ आ गई? जी सर जी। बाइनरी ट्री वो ट्री है जिधर रूट नोड या कोई भी नोड उसका या तो कोई चाइल्ड नहीं होगा या उसके 2 चिल्ड्रन होंगे। मुझे बताएं कि इस ट्री में कौन से ऐसे नोड है जिनका कोई चाइल्ड नहीं है? XM जो EI। लास्ट में है सर XM E और I। ई और आई। ठीक है, इनका कोई चाइल्ड नोड नहीं है। और कैसे ऐसे नोड है जिनके जो है ना 2 चाइल्ड नोड है? सर A के भी 2 चाइल्ड हैं और B और D के भी आगे 2 हैं। बी और डी के भी 2 चाइल्ड हैं, तो ये बाइनरी ट्री है। ठीक हो गया। यस सर। अब जी सर। बाइनरी ट्री कब उसको कहते हैं कि फुल बाइनरी ट्री है ये?
ठीक है, a binary tree is said to be full binary tree when its all leaves are at same level, जब इसके जो लीव नोड है वो सेम लेवल पे हो। ऐसे भी तो हो सकता था कि u के भी 2 चिल्ड्रन हो, v के भी 2 चिल्ड्रन हो, तो वो भी बाइनरी ट्री था। लेकिन इधर जो है ना u और v, x और y सारे सेम लेवल पे हैं, तो ये क्या है, बाइनरी ट्री है। ठीक हो गया, all leaves are at जी सर। same level, ये लीव नोड है, सारे सेम लेवल पे हैं। एवरी नोड हैज 2 चिल्ड्रन, हर नोड के 2 चिल्ड्रन है, वो ये तो है, ठीक है ना, लेफ्ट और चाइल्ड, ये तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है कि एवरी नोड हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, ये फुल बाइनरी ट्री है। ठीक हो गया। यस सर जी। एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, ये डेफिनेशंस ये हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी और फुल बाइनरी। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री भी बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री इन विच द लेफ्ट नोड ऑफ द ट्री और सब ट्री हैज लेसर वैल्यू देन इट्स रूट नोड बट राइट चाइल्ड नोड हैज ग्रेटर वैल्यू देन इट्स रूट नोड इज कॉल्ड बाइनरी सर्च ट्री। ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें जो रूट नोड के जो राइट साइड वाला नोड है वो वैल्यू रूट नोड से बड़ी होगी, और जो रूट नोड के लेफ्ट नोड वाली साइड है वो रूट नोड की वैल्यू से कम होगी, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ट्री है, तो इसमें जो रूट नोड है वो है 12। ठीक है क्लास, और जी सर जी। लेफ्ट में Yes, नोड sir. है उसकी वैल्यू 12 से कम है, और इसके जो राइट में नोड है उसकी वैल्यू रूट से ज्यादा है 20, तो इसको कहते हैं BST, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, जी सर जी। अच्छा, जी सर। कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी सर्च ट्री। अब ये बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनाते हैं, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये लिंक है बाइनरी सर्च ट्री एनिमेशन। ठीक है, मैं अभी बल्कि शेयर भी कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर। तो ये क्या है, ये इसको देखते हैं। अच्छा, ये ना एक एनिमेशन है जिसमें हम जो ट्री है वो बना सकते हैं। ठीक है, नंबर आते जाएंगे और हम उसको क्या करेंगे, उसको हम बनाते जाएंगे। इसके अलावा एक और लिंक भी है, ये लिंक है। अच्छा, इसमें ना ये मैंने आपके साथ शेयर करना है कि जो डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं उसमें सारे एल्गोरिदम्स की विजुअलाइजेशन है। मिसाल के तौर पे हमने स्टैक्स पढ़े हैं, क्यूज पढ़े हैं, उसकी सारी इनकी ना विजुअलाइजेशन है, विजुअली दिखाता है कि ये एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमने क्यूज पढ़ी है, तो हम स्टैक पढ़ा है, तो हम स्टैक देख सकते हैं, क्यूज देख सकते हैं। क्यूज के ना लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। क्यू क्या होता है, कतार में कोई चीज लगाते होते हैं, तो उसकी लिंक लिस्ट, इसने ना हेड और टेल लिया हुआ है, तो इसमें कोई हम वैल्यू लिखेंगे 12, तो एनक्यू पे क्लिक करेंगे तो एक उसने नोड लिया है और उसको लिंक लिस्ट में ना उसने एनक्यू कर दिया है। ये अब ये एनिमेशन देखें, ये बड़ी मजे की एनिमेशन है कि नया नोड डाला है तो लिंक लिस्ट में किस तरीके से नया नोड आ जाता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम्स। तो हम क्या करेंगे, हम ना ट्री के देखेंगे, जो ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, ट्री बाइनरी लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च ट्रीज। ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्रीज हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है क्लास, हम इसको हम बना सकते हैं कि हमारे पास पहले आया 12, तो हमने इसमें 12 आया, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 2 और इंसर्ट। ट्री में पहला नोड आ गया 12। ठीक है, फिर उसके बाद आया मेरे पास 10 का जो है ना डिसाइड होगा, सॉरी ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे पहले ना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, पहले ये जो डेमो देने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या तरीका कार है बाइनरी सर्च ट्री बनाने का। सपोज अ बाइनरी सर्च ट्री हैविंग द फॉलोइंग वैल्यू इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलो टू बी कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री। प्लेस द फर्स्ट वैल्यू एज रूट, जो पहली वैल्यू होगी वो रूट बन जाएगी। ठीक हो गया।
क्लास फॉलो कर रहे हैं? जी सर जी। पहली वैल्यू रूट जी बन सर। जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी उसका हम फैसला करेंगे। कंपेयर द सेकंड वैल्यू विद द रूट वैल्यू, जो दूसरी वैल्यू आई है अब उसने कहाँ पे जो है ना ट्री में सेट होना है। कंपेयर द सेकंड वैल्यू विद द रूट वैल्यू, इफ इट इज लेस देन रूट वैल्यू देन प्लेस इट ऑन द लेफ्ट साइड। अगर ये जो दूसरी वैल्यू है ये रूट वैल्यू से कम है तो उसको लेफ्ट साइड पे प्लेस करना है, अदरवाइज प्लेस इट ऑन द राइट साइड, अदरवाइज उसको राइट साइड पे प्लेस करना है। सिंस 19 इज ग्रेटर देन 16 प्लेस इट ऑन द राइट साइड। रूट के साथ कंपेयर करेंगे, 16 रूट है तो 19 दूसरी वैल्यू है तो उसने कहां पे जाना है, 16 के राइट साइड पे जाना है। ठीक है, तो 19 जो है वो 16 के राइट साइड पे आ गया। रिपीट स्टेप 2 फॉर ऑल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, रूट से स्टार्ट करेंगे और हर वैल्यू के लिए वो चीज रिपीट करेंगे। 15 तीसरा नंबर आया 15, 15 जो है ना कंपेयर होगा रूट के साथ, 16 से बड़ा है ये छोटा है क्लास? सर छोटा है 16 छोटा है से, तो छोटा है 16 के 15। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, तो हम यही ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब उधर जो डायग्राम है ना यही ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 16 पहले बनाते हैं। क्या नंबर था हमारे पास नंबर आया 16। 16 जब नंबर आया तो हमारा ये क्या बन गया, ये 16 रूट बन गया। ये नजर नहीं आ रहा आपको, अब नजर आएगा। 16 रूट बन गया। 16 के बाद नंबर आया 19। 19 जो है वो कंपेयर होगा, 19 जो है वो कंपेयर होगा 16 के साथ, तो राइट साइड पे चला गया। 16 है ये नजर आ रही है डायग्राम आपको? यस सर। जी सर जी आ 19 रही है। 19 जो है ना रूट के 16 राइट साइड पे चला गया। उसके बाद आया 15। 15 किधर जाएगा? 15 जो है ना रूट के साथ कंपेयर होगा, रूट में 16 तो 15 जो है ना वो 16 से छोटा है तो 16 के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये कंपेयर हुआ और ये राइट लेफ्ट साइड पे जुड़ गया है। ठीक हो गया। अब आएगा ये 15 लेफ्ट साइड पे जुड़ गया। नेक्स्ट क्या नेक्स्ट वैल्यू है 9। हाँ 9। 9 जो है वो स्टार्ट होगा 9 जो है वो स्टार्ट होगा 16 से छोटा है तो इसका मतलब उसने लेफ्ट साइड पे जाना है। ठीक है, जी सर। लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी नंबर पड़ा हुआ है तो यहाँ से फिर कंपेयर होगा दोबारा, यहाँ से फिर इससे कंपेयर होगा। 9 इससे बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा है सर। इससे छोटा तो इसके लेफ्ट साइड पे जाएगा 9। ठीक है, जी सर जी जी। आगे 9 यहाँ पे 9 लिखते हैं, इंसर्ट करते हैं तो इससे कंपेयर हुआ, इधर से कंपेयर हुआ, फिर इधर आ गया। ठीक है, उसके जी बाद सर जी। उसके बाद कौन सा नंबर है? उसके बाद 9 के बाद है जी 8। 9 के बाद है 8। 8 जो है ना वो कैसे होगा? 8 इधर इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा तो इससे छोटा 8 तो इधर लेफ्ट साइड पे आया। छोटा हो तो लेफ्ट साइड पे जाना है, इससे नंबर से बड़ा हो तो राइट साइड पे। इससे छोटा है 8 तो इधर आया, लेफ्ट साइड पे आया, लेफ्ट साइड पे आया। इससे छोटा है तो इधर इसकी ये जगह है, यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, जी सर। जी सर। 8 जो है ना हम इंसर्ट करके देखते हैं तो वो इधर से इससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया और इधर लेफ्ट पे 8 आ गया। 8 के बाद कौन सा नंबर है? 8 के बाद नंबर है 66। रूट से कंपेयर किया, ये देखें 66 रूट से कंपेयर किया तो बड़ा है तो इस साइड पे आएंगे। 19 पे आया, 19 पे आया, 19 से बड़ा है तो 66 यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पे यस सर। जी सर जी। रूट से कंपेयर राइट देखे, राइट साइड पे आ गया। ये राइट साइड पे उसने 19 के नीचे 66 लिख दिया। अब कौन सा नंबर है? 66 के बाद 12 और 61। 12 जो है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे आया 16, यहाँ पे आया 16 से छोटा है तो इधर आया 15, 15 से छोटा है 12 तो इधर आया। उसके बाद जो है ना 9 से बड़ा है तो 9 की राइट साइड पे 12। ठीक है, यस सर। तो 9 से राइट साइड पे 12, 9 से राइट साइड पे यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं तो ये इससे कंपेयर किया और इसके राइट साइड पे आ गया 12। ठीक है, तो ये ट्री बनाता जा रहा है। उसके बाद है 61। 61 कंपेयर करेंगे रूट से, इससे बड़ा है 16 से बड़ा है, 19 से भी बड़ा है, 66 के पास है, 66 से छोटा है छोटा है। तो 66 की लेफ्ट साइड पे ये आएगा। ठीक है, तो हमारी जो डाटा है ट्री की फॉर्म में सेव हो गया। इस यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। नो सर जी, क्लियर है सर। रूट से स्टार्ट करते हैं, अगर वो नंबर छोटा है तो लेफ्ट साइड पे उसको जगह देनी है और अगर वो नंबर बड़ा है तो उसको राइट साइड पे।
ठीक हो गया। जी सर जी। अच्छा, इसको ना अब हम स्टोर कैसे करें इस तरह का डाटा को? ये जो डाटा है हमारे पास, ये किस तरीके से स्टोर करें? थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमें ना। इसको हम किस शक्ल में डाटा सेव करें? ये जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, इसको हम कैसे सेव करें? एक ऑप्शन ये है कि हम इसे अरेज में सेव करें, अरेज में, कि पहला रूट नोड हो, फिर उसके आगे जो चाइल्ड नोड है वो लिखे हो दूसरी तीसरी लोकेशन पे, फिर चौथी लोकेशन पे जो है ना उसके जो चाइल्ड नोड हो चौथी पांचवी लोकेशन पे, फिर उससे आगे जो चाइल्ड नोड है वो छठी सातवीं लोकेशन पे हो। इस तरह हम अरे की शक्ल में सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम वही करेंगे जो हमने लिंक लिस्ट में जिस तरह डाटा सेव किया है वो हम सेव कर दें। एक पहला तरीका कार्य है कि सिक्वेंशियल सेव कर दें। मिसाल के तौर पे हमने अगर इस तरह का डाटा जो है ना अरे में सेव करना हो, ट्री का डाटा हमने अरे में सेव करना हो, तो 42 लिखा हमने, यहाँ पे 42 आ गया। उसके जो चाइल्ड नोड है 11 और 87 है। ये 42 के जो दो चाइल्ड नोड है 11 और 87 इधर आ गए। फिर 11 के जो चाइल्ड नोड है 9 और 22, ये 9 और 22 आ गए। फिर 87 के जो चाइल्ड नोड है वो एम्प्टी है और 99 आ गया। तो ये इस तरीके को हम बाइनरी जो है ना ट्री को हम अरे की शक्ल में सेव कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है। ठीक है क्लास, फॉलो करें। जी सर जी। यस सर जी। लेकिन ये जो डाटा ये देखें, ये खाली जगह चली गई है ना, ये ज़ाय हो गई। उसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो उसके लिए उसने जगह खाली छोड़ के रख दी है कि कोई चाइल्ड नोड आएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे सेव कर देंगे, तो जगह ज़ाय हो गई। तो ये बेस्ट वे नहीं है अरे के अंदर। अरे जो है ना वो सिक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है, जबकि हमें ट्री डाटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर हम पॉइंटर्स की मदद से बनाएंगे, जैसे हम डाटा स्ट्रक्चर बनाया था हमने टू वे लिंक लिस्ट का या लिंक लिस्ट का। ठीक हो गया। वापस आते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन, जो स्लाइड हमने बनाई हुई है। ये मेरे पास ट्री डाटा स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है? ये जो ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमारे पास डाटा था और दरमियान में इधर प्रीवियस इधर नेक्स्ट था। क्या था भाई? ये हमारे पास टू वे लिंक लिस्ट थी ना। सो तो नहीं गए बच्चे भाई? किधर हैं सारे? नहीं सर जी, सुन रहे हैं। नहीं सर। तलहा, तैमूर, सर जी श्योर है मेरे पास। श्योर है आपके पास? सर ये सर सुन रहे हैं। श्योर आ रहा है भाई आपके पास? क्या क्या इशू है? सर जी मेरे पास बच्चे खड़े हैं, शोर आ रहा है उनका। बच्चों को मारो, कोई चाटे चाटे भगाओ उनको। पढ़ाई नहीं करनी क्या? सर एक क्वेश्चन है। हाँ, टाफियां दे दो चलो यार, मारो नहीं, मार नहीं प्यार। अब वो इसलिए रो रहे हैं। अच्छा, हाँ क्या क्वेश्चन है बताएं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सुनाए, बताएं ना, सुन रहा हूँ। सक्सेसर का क्या मतलब होता है? सक्सेसर का सक्सेसर का क्या मतलब होता है? प्रीडिसेसर का मतलब होता है उससे पहले वाला प्रीडिसेसर, उससे पहले जो आएगा। सक्सेसर वो होता है जो उसके बाद आता होता है। ठीक है। इमरान खान किसके बाद आया है? किसके बाद आया? नवाज शरीफ के बाद, नवाज शरीफ के बाद। हाँ, जरदारी के बाद आया ना। नवाज शरीफ के बाद। हाँ, नवाज शरीफ के बाद तो आया नवाज मेरे शरीफ ख्याल। पहले प्रीडिसेसर है उसका, और इमरान खान जो है ना सक्सेसर है। ठीक है। सर इमरान खान का सक्सेसर कौन होगा? कोई भी हो सकता है। उसका अभी फिलहाल तो मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये जो है ना भाई, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आप गूगल कर लिया करें, जिस जिस लफ्ज का आपको मतलब ना आ रहा हो। ठीक है। इंग्लिश की क्लास नहीं है ये वाली। कोई लफ्ज आपको समझ ना आ रहा हो कि न्यू का क्या मतलब है, न्यू क्या मतलब है न्यू का भाई? नया। हाँ, न्यू का मतलब है नया। तो ये गूगल यार कि न्यू का क्या मतलब है। ये तो इंग्लिश का वर्ड है न्यू। सक्सेसर प्रीडिसेसर इंग्लिश का लफ्ज है। ठीक है। अच्छा सर नहीं, यहाँ पर सक्सेसर और प्रीडिसेसर। भाई, ऊपर वाला नोड जो है वो प्रीडिसेसर है, नीचे वाला नोड जो है वो सक्सेसर है। ऊपर वाला नोड पैरेंट नोड प्रीडिसेसर है, और सक्सेसर जो है वो
चाइल्ड नोड है, ठीक है। जी सर जी। अच्छा, उसको हमने कहा था कि टू वे लिंक लिस्ट को हमने किस तरह सेव किया था कि ये जो है हमारे पास डाटा होगा दरमियान में, और इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्रीवियस नोड होगा, और नेक्स्ट साइड जो राइट साइड है उस पे हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। प्रीवियस लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, नेक्स्ट राइट साइड पे हमारे पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी डाटा स्ट्रक्चर को उठा रहा हूँ, ये मेरे पास ट्री, मैं इसको इस पे फोकस कर रहा हूँ, इसी डाटा स्ट्रक्चर को उठा रहा हूँ, और इसमें जो डाटा है मेरे पास, वो डाटा को मैं डाटा रहने देता हूँ। इसके जो प्रीवियस है इसको मैंने रीनेम कर रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ कि इसके जो इस पार्ट है, ये जो इसमें लेफ्ट ट्री का एड्रेस होगा, और जबकि इसके इस पार्ट में राइट ट्री का एड्रेस होगा या राइट नोड का एड्रेस होगा। तो मैं इसको कह दूं कि ये जो डाटा हमारे पास है, डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास ये वाला, इसमें भी क्या होगा, 2 पॉइंटर होंगे और एक जो है ना डाटा होगा, 2 पॉइंटर होंगे और एक डाटा होगा। इसको मैं इधर मूव कर देता हूं और मैं कह देता हूं कि ये जो है इसके 2 जो है ना हमारे पास पॉइंटर्स होंगे, और जो एक है वो डाटा होगा। तो इस साइड पे हम लेफ्ट नोड का एड्रेस सेव करेंगे और इस साइड पे हम राइट नोड का एड्रेस सेव करेंगे, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ ये स्टार्ट नहीं है, ये रूट नोड है, ठीक है। सिर्फ मैंने उसका नाम चेंज कर दिया कि ये रूट नोड है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, ये रूट नोड है, हमेशा हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। रूट नोड कौन सा है, रूट नोड जो है ना हमारे पास ये 0xabc123 है, यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया क्लास। जी सर जी। तो मैंने जी सर सिर्फ जी, clear। रीनेम कर दिया फिलहाल इसको, कि नेक्स्ट प्रीवियस की बजाय मैंने इसको कह दिया कि इसके पास लेफ्ट नोड का एड्रेस होगा, इसके पास राइट नोड का एड्रेस होगा, ठीक हो गया क्लास। जी सर जी। सर जी। मैं कोड पे आता हूँ, tree.cpp और tree.traverse.cpp मेरे पास एक जो है ना मैंने इस चैप्टर के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑलरेडी कोड करके रख दिए हैं। इसमें जो नोड है उसमें उसको मैंने रीनेम कर दिया है लेफ्ट और राइट। यहाँ पे पहले प्रीवियस और नेक्स्ट था, तो उसका जो नोड है उसमें मैंने रीनेम कर दिया उसको लेफ्ट और राइट, ठीक हो गया। तो ये ट्री का नोड है हमारे पास, ट्री का नोड है ये वाला, ठीक हो गया क्लास। जी सर जी। सर जी। वापस ये देखें, ये बुक में भी उसने ये बताया कि एक नोड है मेरे पास, डाटा है, और उसके बाद जो है ना लेफ्ट नोड का एड्रेस है और राइट नोड का एड्रेस है। The representation is similar to two-way linked list. Many of the rules that apply to the linked list also apply to the represent binary tree inside computer. ठीक है। Sequential storage techniques जो है ना हमने डिस्कस की है, ये sequential storage आ गई। अच्छा, ये जो binary search tree है इसमें insert भी कर सकते हैं कोई नोड, हम सर्च भी कर सकते हैं, ट्रेवर्स भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इंसर्शन से स्टार्ट करते हैं, हमने कोई नया नोड इंसर्ट करना हो। A new node is inserted into the binary tree after searching other nodes. हमने कोई नोड इंसर्ट करना हो तो रूट से हम स्टार्ट करते हैं, जिस तरह हम स्टार्ट से स्टार्ट करते थे, तो ट्री को हम रूट से स्टार्ट करते हैं, इस नोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस नोड से स्टार्ट करते हैं तो ये रूट नोड होता है हमारे पास। If a new node is inserted into the binary search tree after searching other nodes, if the new node already exists in any node, then insertion operation fails. Otherwise, new node is inserted at the point the search terminates. यहाँ पे search terminate होगी, वहां पे क्या करना है, वहां पे नोड इंसर्ट कर देना। Suppose a new value n is to be inserted into BST मतलब binary search tree shown in the figure. To insert value 80, यहाँ पे हमने ना वैल्यू 80 इंसर्ट करनी है। ये देखें, ये ट्री आपके सामने है, इधर वैल्यू 80 इंसर्ट करनी है। कहाँ पे इंसर्ट होगी वैल्यू 80, कौन बताएगा? तलहा। सर 36 के राइट साइड पे होगी। शाबाश भाई, कौन बोला है? साहब यार। साहब यार, शाबाश भाई, 36 की राइट साइड पे होगी। अच्छा, इसका एल्गोरिदम क्या होगा? इसका एल्गोरिदम उसने बताया, ये बहुत सिंपल है कि आपने जो है वो अगर वो नंबर जो है वो राइट बड़ा है तो राइट साइड पे जाना है, अगर वो नंबर छोटा है तो लेफ्ट साइड पे जाना है। बस ये सिंपल है। सर्चिंग का तरीकाकार भी यही है कि हमने अगर किसी नंबर को सर्च करना है, अगर वो नंबर जो है जो जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो उस नंबर से बड़ा है तो हमने राइट साइड पे सर्च करना है, अगर वो नंबर उस नंबर से छोटा है तो हमने लेफ्ट साइड पे सर्च करना है। ठीक हो गया? जी सर जी। इसको ना अभी देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये इसको ऐसे नीचे घुमा रहा हूँ।
ये जो है ये अभी प्रोग्राम दिया हुआ है कि इसको आप ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब है ये है कि इसमें ना क्रिएट का फंक्शन है, क्रिएट का है और सर्च का है, ठीक है, क्रिएट का और सर्च का। इसी जो प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं, प्रोग्राम में हमारे पास कंस्ट्रक्ट का क्रिएट का फंक्शन है कि हमने ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। अभी फिलहाल हमने 3 पॉइंटर्स ले लिए हैं, रूट, करंट और टेम्प। रूट, करंट और टेम्प जिस तरह हमारे पास 2 वे लिंक लिस्ट में थे हमारे पास, उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी ले लिए हैं। तो क्रिएट का फंक्शन है, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट का। भाई मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, समझ आती होती है? जी सर, जी समझ आ रही है। ये मैं इस तरीके से जो Yes, पावर sir. पॉइंट पे एक्सप्लेन करता हूँ, समझ आती होती है? जी सर, जी आ रही है सर। अच्छा ठीक हो गया। क्रिएट का फंक्शन है, अब देखते हैं कि ट्री कोडिंग के अंदर कैसे क्रिएट होता है। नंबर आया हमारे पास एक 12, ठीक है, n। इफ रूट इज इक्वल टू नल, ये स्टेट है। रूट में क्या है, रूट इज इक्वल टू नल है, ठीक है। इफ रूट इज इक्वल टू नल, इसका मतलब ये है कि अभी कोई नोड नहीं है इसके अंदर, ट्री है ही नहीं, ठीक है। ट्री की जो वो है, क्या कहते हैं, साइज है वो -1 है। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो भी नोड बनेगा वो रूट नोड होगा। रूट इज इक्वल टू न्यू नोड किया हमने, ये मैंने एक नोड बना लिया, ये रूट इज इक्वल टू न्यू नोड, ये रूट नोड है, ठीक है। रूट इज इक्वल टू न्यू नोड। रूट के लेफ्ट में क्या सेव करना है क्लास? हो गए हैं सारे? नो सर। जो छोटा होगा। रूट के लेफ्ट में क्या सेव करना है? पहला नोड है, रूट के लेफ्ट में नल सेव करना है, रूट के लेफ्ट में नल सेव करना है, पहला नोड है। रूट के डाटा में n सेव करना है जो यूजर ने एंटर किया, और रूट के राइट साइड पे भी नल सेव करना है। पहला रूट नोड है, स्टार्ट नोड है, रूट नोड है, तो इसके राइट साइड पे भी नल और लेफ्ट साइड पे भी नल। ठीक हो गया? जी सर जी। ठीक है, 12, ये 12 मैंने कहा, ये 12 एंटर किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वापस आए कोड में, दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा। मिसाल के तौर पे यूजर ने एंटर किया 10, ठीक है, 10 यूजर ने एंटर किया, किधर गया ये 10 कोड, 10 एंटर किया। इफ रूट इज इक्वल टू नल, रूट जो है वो नल है इस टाइम। जब ये नोड बना, सॉरी, जब ये पहला नोड बना था तो यहाँ पे एड्रेस भी मैंने भूल गया था टाइप करना, 0x0xabc123। तो इस टाइम जो रूट है वो नल है या नहीं है? रूट नल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहला नोड नहीं है, यहाँ पे एल्स में आ गया। एल्स में हमने ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्सिंग का मतलब है कि विजिटिंग एलिमेंट्स। कैसे ट्रेवर्स करना है? रूट से स्टार्ट करके हमने ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्स। फाइंडिंग पेरेंट नोड ऑफ न्यू नोड, हमने क्या करना है, जो नया नोड हम ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, उसका हमने पेरेंट ढूंढना है। पेरेंट के जो नया नोड हम ऐड करें उसने किस नोड के नीचे जो है ना वो जाके अटैच होना है। पेरेंट नोड का एक वेरिएबल बनाया, पेरेंट नोड का करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, 2 वे लिंक लिस्ट है ये, 2 वे लिंक लिस्ट, याद है किसी को? करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, तो करंट इज इक्वल टू रूट, करंट इज इक्वल टू रूट, करंट इज इक्वल टू रूट। तो ये जो रूट है ना, ये करंट यहाँ पे आ जाएगा। ये करंट क्या है, ये रूट है ना, ये फिलहाल रूट भी यही है, रूट भी यही है, तो करंट इज इक्वल टू रूट, तो करंट भी यही नोड होगा। करंट नोड भी यही है और रूट नोड भी यही है, ठीक है भाई क्लास? जी सर, जी सर। करंट रूट भी यही है और रूट नोड भी यही है। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट जो है ना वो नल के इक्वल नहीं है। करंट जो है इस टाइम नल के इक्वल है, ये नोड नल के इक्वल है नहीं है, तो ये क्या करना है, ये वाइल का लूप लगा हुआ है। हम कर क्या रहे हैं, हम वो नोड ढूंढना चाह रहे हैं जिसमें जो नया नोड है उसने जाके अटैच होना है, ठीक है।
इफ करंट ऑफ डाटा इज इक्वल टू n, अगर वो डाटा जो है उसका करंट ऑफ डाटा, मिसाल के तौर पे यूजर ने 12 एंटर किया है, दोबारा 12 एंटर किया जो नए नोड में, उसमें क्या करना है, उसने 12 एंटर किया और वो उसके इक्वल है इस 12 के करंट ऑफ नोड के, करंट ऑफ डाटा के, तो उसको बताना है कि डाटा जो है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 12 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ना डिसीजन हो रहा है कि किस साइड पे हमने जाना है। इफ n इज लेस देन करंट ऑफ डाटा, ये जो करंट ऑफ डाटा है, करंट ऑफ डाटा पे यूजर ने एंटर किया 10 जो है ना वो एंटर किया हुआ है, क्या एंटर किया हुआ है 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, बल्कि जमाने की बात है 10 जो है ना इस जो नोड है इस डाटा से जो है ना करंट ऑफ डाटा से, करंट ऑफ डाटा n जो है वो लेस है करंट ऑफ डाटा से, n जो है ना 10 है, 10 के जो है वो करंट ऑफ डाटा 12 है, उससे लेस है या नहीं है? लेस है। लेस है, तो क्या करना है, पेरेंट इज इक्वल टू करंट, तो पेरेंट इज इक्वल टू करंट, करंट को ना पेरेंट बना देना है, करंट यहाँ को रेफर कर रहा है, तो इसको हमने क्या कर देना है, इसको हम कह देना है कि ये पेरेंट भी यही है, पेरेंट। ठीक है, पेरेंट कौन सा है, पेरेंट नोड भी यही है। ठीक है, पेरेंट नोड ये है, हम पेरेंट नोड ढूंढने, पेरेंट इज इक्वल टू करंट, और करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट है, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट, करंट इज इक्वल टू ऑफ लेफ्ट, तो करंट जो है ना हमारे पास नल आ जाएगा, करंट में नल आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट में नल पड़ा हुआ है, तो करंट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक हो गया। पेरेंट में क्या है, पेरेंट में ये है, ये पेरेंट है, और करंट में हमारे पास नल आ गया। पेरेंट नोड कौन, ये वाला नोड। हम और नोड ऐड करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है ना पे आ जाएंगे, क्रिएट एंड ऐड न्यू नोड अंडर पेरेंट नोड। ठीक है, क्रिएट एंड ऐड न्यू नोड, इसको मैंने उठा के ये क्या कर रहा है, क्रिएट एंड न्यू नोड, टेम्प नोड बनाना है उसने, न्यू नोड, ये मैं न्यू नोड बना देता हूँ, ये न्यू नोड बन गया, टेम्प न्यू नोड बनाए, न्यू नोड बन गया, उसका एड्रेस है 124 एड्रेस है, उसके लेफ्ट में और राइट में नल सेव करना है, लेफ्ट और राइट में ऑलरेडी नल सेव पड़ा हुआ है, और डाटा पार्ट में क्या सेव करना है, n सेव करना है, तो 10 अगर उसने यूजर ने एंटर किया है तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक हो गया, समझ आ गई है, ये नया नोड आ गया। इस नोड को उसने कहा है कि ये टेम्प नोड है, नया नोड हमारे पास टेम्प नोड के नाम से होता था ना। ठीक है क्लास, जी सर। जी सर। अब पेरेंट नल है, अगर इफ पेरेंट इज इक्वल टू नल, तो पेरेंट इज इक्वल टू टेम्प। अगर पेरेंट नल है, पेरेंट में नल नहीं है, पेरेंट में ये वाला नोड है, तो पेरेंट अगर नल है तो जो ये जो नोड है इसको पेरेंट बना देता है। एल्स में क्या है, यहाँ इसको छोड़ दें, इस कंडीशन से देखें, इसको छोड़ दें, मैं इसको अभी डिलीट भी कर देता हूँ। यहाँ से देखें, इफ n इज लेस देन पेरेंट ऑफ डाटा, अब n को कंपेयर करना है पेरेंट के डाटा से, n को कंपेयर करना है पेरेंट के डाटा से, पेरेंट ये वाला नोड है, पेरेंट के डाटा में 12 पड़ा हुआ है, और के डाटा में जो n है, जो 10 है, वो अगर लेस है तो पेरेंट के लेफ्ट में टेम्प का एड्रेस सेव करना है। ये यहाँ पे लिंकिंग हो रही है हमारी नोड की। अगर n जो है, जो यूजर ने एंटर किया 10, वो अगर लेस है पेरेंट के डाटा से 12 से, तो क्या करना है, पेरेंट ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प, टेम्प को कहाँ पे सेव करना है, ये जो टेम्प का एड्रेस है ये कहाँ पे सेव करना है, पेरेंट के लेफ्ट पे, ये पेरेंट है, पेरेंट नोड है, ये पेरेंट नोड है, इसके लेफ्ट में सेव करना है, इसके लेफ्ट में मैंने सेव कर दिया, इसके लेफ्ट में सेव कर दिया, तो इसका जो इस नोड जो नया नोड बना है, इसका एड्रेस इसके लेफ्ट साइड पे है। अगर ये नंबर बड़ा है एल्स में, तो पेरेंट के राइट साइड पे, नहीं तो इसके राइट साइड पे हम सेव करते हैं। तो ये जो इसके लेफ्ट साइड पे हो गया, तो ये इसको मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ कि इसका जो एड्रेस है 124 का जो एड्रेस है वो किधर चला गया, वो इस पेरेंट नोड के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट पार्ट में चला गया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? नो सर जी, क्लियर है सर जी। क्लियर हो गया। मैं ना इसको जो क्रिएट का मेथड है थोड़ा सा चेंज्ड है, वो दूसरा जो प्रोग्राम है उसमें चेंज है, उसको मैं कॉपी करके उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो किसी लाइन पे।
ये क्रिएट का फंक्शन है जिसको मैंने क्लियर किया हुआ है कोड, जो एक्स्ट्रा लाइन थी, गैर जरूरी लाइन थी, वो डिलीट की हुई थी, तो इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इंट क्रिएट का जो फंक्शन है, ताकि मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊं कि अच्छा असल में यहाँ पे नोड जो है ना वो शुरू में बना रहा था, तो टेम्प नोड शुरू में बना रहा था, तो दोबारा देखते हैं अपना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यूजर ने एंटर किया 20, ठीक है क्लास, यूजर ने नंबर जी सर। एंटर किया 20, यहाँ पे n में आ गया 20। ये जो मैंने कोड चेंज किया इसमें नोड जो है वो शुरू में बना रहा था, तो ये इसमें ज्यादा क्लैरिटी थी कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नया नोड क्रिएट न्यू नोड, 20 आया ना तो एक न्यू नोड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू नोड मैंने बना लिया, ये नया नोड है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर मैं फिलहाल इसको ऐसे ऐसे रख देता हूँ। नया नोड बना लिया, उस नए नोड को उसने दे दिया टेम्प, जिसके लेफ्ट में भी अभी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, अभी क्या है, नया नोड बना दिया उसने जिसका एड्रेस है 125, ठीक है, ये नया नोड बन गया, नजर आ रहा है सबको? जी सर जी नजर आ रहा है। अच्छा 20 जो है वो कोड से देखते हैं, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प के लेफ्ट में नल सेव करना है, टेम्प के डाटा में 20 सेव करना है n, और टेम्प के राइट में नल सेव करना है, ठीक है। टेम्प के राइट में नल सेव कर दिया, टेम्प के लेफ्ट में नल सेव कर दिया, और टेम्प के डाटा में 20 सेव कर दिया, ये टेम्प का नोड हमारा फिल हो गया। अब ये चेक करना है कि रूट इज इक्वल टू नल हो, अगर रूट इज इक्वल टू नल हो, अगर रूट में कुछ भी ना हो तो क्या करना है, तो जो नया नोड बना है उसको रूट बना देना है, यही काम कर रहे थे ना हम पहले, इसको थोड़ा मैंने क्लियर कर दिया है। अगर रूट में नल हो तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ट्री नहीं बना, रूट में अगर नल हो तो इसका मतलब है अभी ट्री नहीं बना, तो जो नया नोड बना है उसको रूट बना दो, ठीक है क्लास। जी सर। नया जी सर, नोड जी बना है समझ उसको आ- रूट बना दो, रूट इज इक्वल टू टेम्प, तो इसी को हम जो है ना टेम्प का एड्रेस हमने इधर सेव कर देते 124 ना, इधर सेव कर देते यहाँ पे, ठीक है। अगर अगर जो रूट है, रूट अगर नल होता हमारे पास, लेकिन रूट हमारे पास नल नहीं है, रूट में क्या पड़ा हुआ है क्लास? आज जो है ना वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, रूट में क्या पड़ा हुआ है, सर जी एड्रेस पड़ा हुआ है कौन सा एड्रेस है भाई? ABC 1 2 3। 1 2 3 पड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ट्री के अंदर कोई ना कोई नोड अवेलेबल है और हमने आगे जाना है, रूट जो नोड ऑलरेडी है पड़ा। अब हमने वो डिसाइड करना है, ट्रैवर्स करना है और उसका पेरेंट फाइंड करना है कि हमने ये जो नया नोड बनाया, ये जो नया नोड टेम्प बनाया, हमने इसको इस नोड के नीचे लटकाना है, ये इस नोड के नीचे, किस किस नोड के नीचे जो है ना ये आएगा, किस नोड के जो है लेफ्ट या राइट साइड पे आएगा, तो इसका इस जो टेम्प नोड है इसका हमने पेरेंट नोड ढूंढना है, ठीक है। इस नोड का हमने पेरेंट नोड ढूंढना है, हम ना रूट से स्टार्ट करेंगे, ट्रेवर्सिंग करेंगे, फाइंडिंग पेरेंट नोड ऑफ न्यू नोड, जो नया नोड बनाया हमने उसका हमने पेरेंट नोड ढूंढना है, एक पेरेंट नोड का वेरिएबल बना लिया, हमने स्टार्ट करना है कहां से, स्टार्ट, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, तो टू वैल्यू के लिए हम कहते थे करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं करंट इज इक्वल टू रूट, वही बात है, करंट इज इक्वल टू रूट, व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, उस वक्त चलते जाना है जब करंट जो है ना नल, करंट इज नॉट इक्वल टू नल हो, क्या करते रहना है, पहले हम करते थे करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, याद है किसी को? हेलो, पहले हम करते थे करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट, अब हम सोच के फैसला करके हम कह रहे हैं कि हमने लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। अगर n, if n is less than current of data, if n is less than current of data, ये जो n है 20 वो लेस देन करंट ऑफ डाटा है, ये करंट नोड है, किधर गया करंट, ये करंट नोड है हमारे पास, ये करंट नोड है, करंट इज इक्वल टू रूट किया ना, तो पेरेंट इज इक्वल टू भी करंट कर दिया, मैं बताता हूँ। अच्छा n इज लेस देन करंट ऑफ डाटा, अगर n जो है वो 20 जो इंसर्ट किया 20 इज लेस देन डाटा, 20 इज लेस देन करंट ऑफ डाटा में पड़ा हुआ 12, 20 जो है वो लेस देन करंट ऑफ डाटा, तो क्या करना है, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट, करंट में जो है वो करंट को लेफ्ट साइड पे मूव कर देना है। एल्स में क्या करना है, अगर जो है वो n जो हो
N20 जो है वो ग्रेटर देन करंट ऑफ डाटा हो तो करंट को हमने राइट साइड पे मूव कर देना। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ राइट में नल पड़ा हुआ है तो हमने करंट को किधर मूव कर देना है, करंट को हमने यहाँ पे मूव कर देना। ठीक है भाई। जी सर जी, ये 20 फिर सर नल की जगह पे आ जाएगा राइट साइड पे। हाँ अभी पेरेंट ढूंढ रहे हैं, पेरेंट राइट साइड पे, करंट को राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, करंट को हमने राइट साइड, जी। सिर्फ करंट का पॉइंटर को हमने राइट साइड पे मूव किया और हमने यहाँ पे जब लूप है ना, ये जो लूप चल रहा है, लूप के अंदर हमने पेरेंट जो है ना उसको, उसमें हम करंट सेव करते जा रहे हैं। पेरेंट एक और वेरिएबल बनाया है पेरेंट का, उसको हम करंट से, जो करंट पे नोड है उसको हम सेव करते जा रहे हैं पेरेंट में। तो यहाँ पे पेरेंट नोड ये वाला है। ठीक है, तो इसका पेरेंट नोड ये वाला है और पेरेंट जो है वो जो करंट होगा उसमें यहाँ पे सेव कर दें। अब दोबारा चेक लगाएंगे कि इस, ये जो पेरेंट नोड आ गया हमारे पास, ये इसके बाद हम ये पास में हमारे पास में ये पेरेंट नोड आ गया। कौन सा नोड आ गया? ये वाला पेरेंट नोड है। इस नोड के राइट या लेफ्ट साइड पे हमने वो सेव करना है। तो जो नया नंबर है उसको हमने, उस नए नोड को हमने सेव करना है। तो दोबारा चेक करेंगे कि पेरेंट के डाटा जो n है, जो N20 है, वो पेरेंट के डाटा 12 से बड़ा है। अगर बड़ा छोटा है तो पेरेंट के लेफ्ट साइड पे टेम्प को सेव करना है, नहीं तो पेरेंट के राइट साइड पे टेम्प को सेव करना है। n जो है, जो यूजर ने एंटर किया 2020 जो है वो ग्रेटर है पेरेंट के डाटा से। पेरेंट के डाटा में 12 पड़ा हुआ है तो पेरेंट के राइट साइड पे टेम्प को सेव करना है। तो पेरेंट के राइट साइड पे टेम्प को सेव करना है। टेम्प एड्रेस है 125, टेम्प एड्रेस है 125। तो 125 कहाँ पे सेव करना है? पेरेंट के राइट साइड पे। पेरेंट के राइट साइड में अभी क्या पड़ा हुआ है? नल पड़ा हुआ है सर जी। तो यहाँ पे हम क्या सेव कर देंगे? यहाँ पे हम सेव कर देंगे टेम्प का एड्रेस। तो टेम्प जो है वो, जो टेम्प है वो, इसका जो एड्रेस है वो पेरेंट के राइट साइड पे आ जाएगा। पेरेंट के राइट साइड पे टेम्प का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये एड्रेस पेरेंट के राइट साइड पे आ गया। ठीक हो गया। तो ये जो 20 है वो 12 का राइट साइड पे चाइल्ड बन गया। ठीक है, कोई समझ नहीं आई? आ गया सर जी, समझ आ रही है। पूरे नोड में दो पॉइंटर है, लेफ्ट राइट और डाटा। अगर वो नंबर डाटा से बड़ा है तो राइट साइड पे उसको सेव करना है और वो नंबर छोटा है तो उसके लेफ्ट साइड पे सेव करना है। ये लेफ्ट साइड पे। यस सर। नेक्स्ट एक देख लेते हैं हम 11। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11। ठीक है, तो उसके बाद हम दोबारा आगे चलेंगे। 11 देख लेते हैं कि 11 कैसे सेव होगा। यहाँ पे आया क्रिएट का फंक्शन, ये क्रिएट का फंक्शन है। क्रिएट के फंक्शन में आया, यहाँ पे है 11 आया। 11 तो क्रिएट न्यू नोड, एक नया नोड बना दिया उसने जिसका नाम है टेम्प। टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। उसके लेफ्ट में नल सेव कर देना है, राइट में नल सेव कर देना है, डाटा में n सेव कर देना है, 11 सेव कर देना है। ये एक नया नोड मैंने बना लिया जिसका नाम रखा है टेम्प। ठीक है, इसका नाम रखा है टेम्प। उसके लेफ्ट में नल है, राइट में नल है। उसका एड्रेस क्या होगा? उसका एड्रेस होगा 126 और उसमें जो है ना डाटा पार्ट में हमने सेव कर लिया 11। ये हमारा नया नोड बन गया है। ठीक हो गया? यस सर। जी सर जी। ये जो 2-3 पॉइंटर्स है इसको मैं हटा देता हूँ। रूट, करंट और पेरेंट, इनको मैं साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, इफ रूट इज इक्वल टू नल, रूट इज इक्वल टू नल सिर्फ उस वक्त होगा जब ट्री के अंदर कोई नोड नहीं होगा। रूट इज इक्वल टू नल होगा तो जो नया नोड बनाया है उसको रूट बनाना है हमने। तो अभी जो है नया नोड रूट के अंदर नल नहीं है तो इसका मतलब है कि ट्री एग्जिस्ट करता है। तो एल्स में जाएगा, यहाँ पे आ गया। एल्स में क्या काम करना है? एल्स में ट्रेवर्स करना है और जो नया नोड हमने ऐड किया है उसका हमने पेरेंट ढूंढना है। दोबारा बताता हूँ, ये जो नया नोड हमने बनाया है इसका हमने पेरेंट ढूंढना है। पेरेंट कि इसने किस नोड का चाइल्ड नोड बनना है, इसने किस नोड का चाइल्ड नोड बनना है। तो इसका हमने पेरेंट ढूंढना है। पेरेंट ढूंढने के लिए हमें रूट से ट्रेवर्स करना पड़ेगा, रूट नोड से ट्रेवर्स करना पड़ेगा। पेरेंट नोड हमने बनाया है तो पेरेंट रूट नोड को हमने सेव कर लिया करंट में। यहाँ पे आ गया करंट, ये रूट नोड है। रूट नोड में किसका एड्रेस है? रूट नोड में ये 1 to 4 का एड्रेस है, सॉरी 1 to 3 का एड्रेस है। तो इसमें क्या है? करंट नोड यहाँ पे आ गया, करंट भी यहाँ पे आ गया। और क्या करना है? वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट में नल है। करंट में अभी क्या है? 1 to 3 है, करंट जो है 1 to 3 पे है।
तो नल नहीं है, तो क्या करना है, लूप को कंटिन्यू करना है। पेरेंट इज इक्वल टू करंट, पेरेंट इज इक्वल टू करंट, जहां पे करंट है वहां पे पेरेंट को पहुंचाना है। पर करंट कहाँ पे, करंट जो है ना इस नोड पे है, तो पेरेंट को भी उसी नोड पे होना चाहिए। भाई ये बात आती है जब मैं ये लिखता हूँ पेरेंट इज इक्वल टू करंट क्लास, जी सर। मैं लिखा हुआ है पेरेंट इज इक्वल टू करंट, और मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट को उधर पहुंचाना है जिधर करंट है। इसको मैं पढ़ इस तरीके से रहा हूँ, इसकी जी सर। पेरेंट में वो एड्रेस सेव करना है जो करंट के एड्रेस में सेव है। करंट के एड्रेस में सेव था 123, तो पेरेंट के एड्रेस में भी 123 जब सेव हो जाएगा तो पेरेंट भी इधर आ जाएगा, जी सर। पेरेंट भी इसी को पॉइंट करना शुरू कर देगा। पॉइंटर, ये पॉइंटर्स, किसी को ये क्लियर ना हुई है ये वाली बात, पॉइंटर सेव हो रहे हैं, एड्रेस क्लियर है सर। पेरेंट का जो एड्रेस है 123 वो पेरेंट में सेव कर दें। जब पेरेंट में 123 आ जाएगा तो पेरेंट भी जो है ना उसी को पॉइंट करना शुरू कर देगा, इसी नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। अच्छा जी सर जी। ठीक हो गया। अच्छा अब पेरेंट हमने बना दिया कि पेरेंट भी करंट पे मूव हो जाए। अब सिंपल चेक ये लगाया हुआ, ये एक्स्ट्रा चेक है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, कि इफ n इज इक्वल टू करंट ऑफ डाटा, करंट ऑफ डाटा जो है ये करंट है, करंट ऑफ डाटा मिसाल के तौर पे 12 है, मिसाल के तौर पे यूजर ने 12 एंटर किया और 12 सर्च कर रहे हैं, तो वो दोबारा जो है ना वो 12 ऐड करने की ट्री में इजाजत नहीं देगा, वो एरर दे देगा, कह देगा कि डाटा जो है ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसको -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये चेक अगर ना भी लगाएं तो तब भी ट्री हमारा बन सकता है, तो इसको फिलहाल पढ़ा रहने देते हैं। ठीक हो गया, ये चेक है हमारा, असल ये चेक है कि जो एन यूजर ने एंटर किया है वो लेस है करंट ऑफ डाटा से, ये है करंट नोड, इसके करंट ऑफ डाटा से अगर वो जो यूजर ने नंबर एंटर किया, यूजर ने नंबर एंटर किया 11 और वो करंट ऑफ डाटा है 12, उससे लेस है, तो क्या करना है, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट का मतलब ये है कि करंट के लेफ्ट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, करंट के लेफ्ट में, करंट के लेफ्ट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो करंट में सेव कर दो। करंट के लेफ्ट में कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, करंट के लेफ्ट में एड्रेस पड़ा हुआ है 124, 124 सेव कर दो करंट में। करंट में जब 124 आ जाएगा तो करंट जो है वो 124 वाले नोड पे मूव कर जाएगा, तो करंट जो है का जो पॉइंटर है वो इधर आ गया। ठीक हो गया? जी सर। जी सर जी। करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट। ठीक है, एन जो है वो लेस था। ठीक हो, दोबारा जो है लूप चलेगा, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, करंट में अभी नल है, करंट में अभी नल नहीं है, करंट में जो है ना अभी हो रहा है, करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करना है, पेरेंट इज इक्वल टू करंट, करंट का जो एड्रेस है उसको हमने पेरेंट कर देना, करंट का एड्रेस है 124, उसको हमने पेरेंट में सेव कर देना, पेरेंट में आ जाएगा 124, तो पेरेंट में जब 124 आ जाएगा तो पेरेंट जो है ना वो इसी सेम नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, करंट और पेरेंट यहाँ पे आ जाएंगे दोनों। ठीक हो गया क्लास? जी सर जी जी। सर। ओके। अच्छा दोबारा चेक किया कि n जो है वो करंट ऑफ डाटा के इक्वल है, करंट ऑफ डाटा के इक्वल है, तो वो 11 जो है ना ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। n जो 11 है वो करंट ऑफ डाटा 10 के इक्वल है, नहीं है, अगर इक्वल होता तो वो कहता है कि 11 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये प्रिंट करा था डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मेन चेक है, इफ n इज लेस देन करंट ऑफ डाटा, n जो 11 यूजर ने एंटर किया है लेस देन करंट ऑफ डाटा, करंट ऑफ डाटा में पड़ा हुआ है 10 और 10। इसमें n में है 11, इफ n इज लेस देन करंट ऑफ डाटा तो करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ लेफ्ट। इफ n इज लेस देन करंट ऑफ डाटा, n इज लेस देन करंट ऑफ डाटा, 11 इज लेस देन करंट ऑफ डाटा, नो, तो क्या होगा, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ राइट, करंट जो है ना वो इस साइड पे आ जाएगा, राइट वाली साइड पे। तो पेरेंट नोड कौन सा है, पेरेंट नोड हमारा ये डिसाइड हो गया। ठीक है, करंट इज इक्वल टू करंट ऑफ राइट, करंट ऑफ राइट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, करंट ऑफ राइट में क्या है, नल आ गया, करंट में आ गया नल, तो वाइल लूप, वाइल करंट ऑफ नल, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ये लूप जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। लूप ब्रेक के बाद ये कंडीशन लगी हुई है, लूप जब ब्रेक हो गया तो हमारा पेरेंट नोड आइडेंटिफाई हो गया, ये पेरेंट नोड आइडेंटिफाई हो गया कि जो नया नोड हमने बनाया है उसका पेरेंट नोड ये वाला होगा। ठीक है, ये उसका चाइल्ड नोड, इस पेरेंट का ये चाइल्ड बनेगा। क्लास? जी सर जी। अच्छा, जी सर। तो अब चेक करना है कि इफ n इज लेस देन पेरेंट ऑफ डाटा, n इज लेस देन पेरेंट ऑफ डाटा,
एंड जो यूजर ने एंटर किया 11 इज लेस देन पेरेंट डाटा नहीं है, तो पेरेंट के राइट साइड पे टेम्प का एड्रेस सेव करना है। पेरेंट के राइट साइड पे क्या पड़ा हुआ है, अभी नल पड़ा हुआ है, उसमें से 126, ठीक है, उसमें हमने सेव करना है 0xabc126, उसके राइट साइड में हमने सेव करना है, ठीक है। इसके राइट साइड पे ये वाला एड्रेस आ गया, तो ये जो राइट साइड पे एड्रेस आ गया, तो ये जो पेरेंट नोड था इसके राइट साइड पे जो चाइल्ड नोड है, वो जो नया नोड है वो चाइल्ड नोड राइट साइड पे जुड़ गया। इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ, ये जो टेम्प नोड है ये राइट साइड पे जुड़ गया इसके, ठीक हो गया, इस नोड के राइट साइड पे जुड़ गया ये। यस सर। जी सर। तो ये इस तरीके से जो है ना ट्रेवर्सिंग करके जो नोड्स हैं वो हमारे क्रिएट होते हैं और लिंक अप होते हैं। क्लियर हो गया सबको? जी सर जी क्लियर है। यस सर जी। अच्छा, अब ना सर्चिंग भी इसी तरीके से होती है। सर्च का प्रोग्राम देख लेते हैं। सर्च बहुत सिंपल है। सर्च वो नंबर x है, जो भी n नंबर है वो सर्च किया उसने। रूट अगर नल है तो वो कहे कि ट्री एम्प्टी है। स्टार्ट कहाँ से करना है? रूट से स्टार्ट करना है। करंट इज इक्वल टू स्टार्ट किया, वही ट्रेवर्सिंग की लाइन लिखी। वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करना है? इफ करंट ऑफ डाटा इज इक्वल टू x, अगर करंट ऑफ डाटा उसको मिल गया तो उसको कह दे कि डाटा फाउंड, और अगर नहीं मिला उसको तो क्या करना है? तो क्या करना है कि x इज इफ x इज लेस देन करंट ऑफ डाटा, जो हम नंबर सर्च कर रहे हैं 12, वो अगर लेस देन करंट ऑफ डाटा है तो राइट साइड पे सर्च करना है, नहीं तो उसके लेफ्ट साइड पे सर्च करना है, नहीं तो उसके राइट साइड पे सर्च करना है। अगर x जो है वो जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं वो करंट ऑफ डाटा से छोटा है तो हमने उसके लेफ्ट साइड पे सर्च करना है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे सर्च करना है 11 को, ठीक है। हमने रूट से स्टार्ट किया, यहाँ पे आए करंट ऑफ डाटा से बड़ा छोटा नंबर है 11, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे सर्च करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे करंट ऑफ डाटा से जो है वो बड़ा है तो हम इसके राइट साइड पे सर्च करेंगे। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आएगा, अगर करंट ऑफ डाटा के बराबर है तो हम कह देंगे कि x जो है ना वो फाउंड हो गया। यहाँ तक किसी को क्लियर ना हो? क्लियर है सर जी। इसको ना Clear है चला सर। के देखते हैं, इसको चला के देखते हैं। और जो हमने ये इमेज बनाया हुआ है इसको ये ट्री बनाते हैं हम। अच्छा, पहली ऑप्शन है क्रिएट न्यू ट्री, ठीक है। मैंने 1 प्रेस किया और इसको मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, 1 प्रेस किया मैंने, तो क्या करना है? ट्री क्रिएट करनी है। एंटर 7 वैल्यूज, तो मैंने अभी ना उसको कहा हुआ है कि इस तरह का ट्री बनाए, तो मैंने 7 वैल्यूज, ठीक है ना, ये 7 नोड्स हैं, तो मैं उसको 7 वैल्यूज वैसे ही ना उससे ले रहा हूँ। तो मैं पहली वैल्यू मैं एंटर करता हूँ 12, फिर 10, फिर 20, फिर 11, फिर 8, फिर 25 और 18, ठीक हो गया। तो ये मैंने वैल्यू सारी एंटर कर दी है। अब इसमें ना सर्च करना है, क्या वैल्यू सर्च करूं? 25 मैंने सर्च किया, एंटर किया, तो इसने क्या, सॉरी, एंटर योर चॉइस एंटर करनी थी, सर्च करनी है तो 2 मैंने एंटर किया, तो वो कह रहा है कि एंटर वैल्यू टू सर्च। कौन सी वैल्यू सर्च करनी है? 25 मैंने एंटर किया तो उसने लिखा है 25 फाउंड, ठीक है। तो 25 उसको ट्री के अंदर मिल गई है। कहां से उसने सर्च किया है? पहले रूट को पकड़ा, उसके फिर जो अगर उससे नंबर छोटा था तो लेफ्ट साइड पे सर्च किया, अगर वो नंबर बड़ा था 25 तो उसके राइट साइड पे सर्च किया, ठीक है क्लास? यस सर। हाँ, Yes, तो sir, इसको जी, नंबर sir. मिल गया 25। हम ऐसा नंबर एंटर करते हैं जो उसको इसमें नंबर ना हो। मिसाल के तौर पे जो है ना वो 21 है, 21 इसके अंदर नहीं है तो हम वो सर्च करते हैं। 2 पे क्लिक किया हमने, 2 पे सर्च किया, तो हम ना 21 नंबर हमारे पास ट्री के अंदर नहीं है, तो हम सर्च करते हैं तो देखिए क्या कहता है, 21 नॉट फाउंड, ठीक है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है, ठीक हो गया क्लास? यस सर। यस सर। अच्छा क्लास, मेरे ख्याल में आप लोग अभी थक गए हैं, जी तो हम यूं करेंगे कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम है अपना प्रिंटिंग का, अभी प्रिंट तो नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ट्री का डाटा प्रिंट तो नहीं कर रहे नो ना, सर। तो प्रिंटिंग No, का जो sir. काम है उसको हम कहते हैं ट्रेवर्सिंग और एंड प्रिंटिंग ना। अच्छा सॉरी, फिर वो ना हम डिलीशन देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे डिलीशन ऑपरेशन। चलो डिलीशन भी कल पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, डिलीशन और ट्रेवर्सिंग जो है हम कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। कल जो है इंशाल्लाह क्लास होगी 10 बजे।
इंशाल्लाह सर जी। और सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह। इंजीनियरिंग आज नहीं पढ़ते जी सर। ठीक हो गया सर। या किसी Thank के you, पढ़ने का sir. इरादा है? थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा क्लास जी सर। क्लास लास्ट चीज लास्ट ये जो कोड है, Yes, sir. हाँ ये जो कोड है गिटहब पे मैंने कमिट कर देता हूँ अभी, जो चेंज मैंने अभी की थी। ठीक है, गिटहब मैंने ओपन किया, ये किसी भी बच्चे ने जो है ना डाउनलोड नहीं किया। सर जी जी सर। मैंने हाँ, जिसने किया है उसको मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो ये चेंजेस में मैं गया, यहाँ पे लिखा मैंने कि वर्किंग इज सेम एज बिफोर। उसको जो क्रिएट का फंक्शन था उसको मैंने चेंज किया था, तो मैं इसको चेंज क्रिएट फंक्शन उसको मैंने अपडेट किया था, चेंज किया था, तो मैं इसको अपडेट जो है ना वो कमिट कर रहा हूँ ताकि वो चेंज सेव हो जाए सर्वर के ऊपर जाके। कमिट टू मास्टर किया मैंने, कमिट टू मास्टर लिखा, और तलहा ने तो भाई पुल रिक्वेस्ट भी भेजी थी मुझे, ऐसे ना? सर मुझे पता नहीं लग रहा था, मैंने ऐसे ही बटन पुल दबा रिक्वेस्ट दिए। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट ही भेजनी होती है, लेकिन उसमें आपने जो है वो कमेंट्स नहीं करने होते, आपने पुल रिक्वेस्ट में उसमें जो है ना कोड में चेंज करनी होती है। जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे कोड में चेंज किया है, उसके बाद यहाँ पे आके इसको कमिट कर दिया है। ठीक है, आप नेट पे Yes. सर्च करें, आप नेट पे सर्च करें ब्रांचेस गिटहब ब्रांच बना के फिर पुल रिक्वेस्ट भेजनी होती है। ब्रांच बना के फिर पुल रिक्वेस्ट भेजनी होती है, ब्रांच फिर पुल रिक्वेस्ट। तो पुश रीजन में कर देता हूँ, तो आपका जो कोड है वो अपडेट हो गया। ठीक है क्लास, आप कोड को देखें, tree.cpp 8वां चैप्टर है। 8वें चैप्टर में tree.cpp की जो क्लास पढ़ी हुई है, कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ट्री को ट्रेवर्स कैसे करते हैं, ट्री से ट्रेवर्स.cpp पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah सर जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर जी। fi amanillah.